मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग पिछली क्लास में देखे थे जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स के बारे में, और उसका एक टॉपिक रह गया था एपिस्टेसिस। आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, एपिस्टेटिक। एपिस्टेसिस है क्या, होता क्या है, उसके बारे में हम लोग विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले हम लोग बात करें कि एपिस्टेसिस होता क्या है। तो यहाँ पर एपिस्टेसिस के बारे में हम लोग पहले परिभाषा देखते हैं। जब किसी एक लक्षण का, अब देखिए यहाँ पर कैरेक्टर किसी भी प्रकार का हो सकता है, तो क्या कह रहा है कि जब किसी एक लक्षण का निर्धारण दो स्वतंत्र जीन के द्वारा होता है, मतलब ये दोनों अलग अलग है। जैसे एक हो गया, क्योंकि जीन हम लोग जानते हैं कि जीन पेयर में रहता है, और एक हो गया बी, ठीक है। तो सपोज मानिए कि ये अलग है, ये अलग है, तो वही बात आई है, जब किसी एक लक्षण का निर्धारण दो स्वतंत्र जीन, स्वतंत्र इसलिए कह रहा है क्योंकि इसका अपना कैरेक्टर होता है और इसका अपना कैरेक्टर होता है, दो स्वतंत्र जीन के द्वारा होता है, तो उसके बीच, इन दोनों के बीच इस प्रकार अंतःक्रिया होता है कि एक जीन के फिनोटाइप। अब एक बात ध्यान रखिएगा, फिनोटाइप हम लोग मेंडल के बारे में जब हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे थे तो वहां पर आपको बताए थे कि फिनोटाइप वैसा कैरेक्टर होता है जो बाहरी रूप से हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो फिनोटाइप लक्षण एक दूसरे जीन के लक्षण को क्या कर देता है, रोक देता है। अब सपोज यहां पर देखिए, अगर ए जो है ये बी के कैरेक्टर को क्या कर देता है, अगर पूरी तरह से रोक दे रहा है, तो यही प्रक्रिया को क्या कहा जा रहा है, एपिस्टेसिस कहा जा रहा है। यहां पर फिर से समझिए, मैंने कहा कि जब किसी एक लक्षण का निर्धारण, सपोज मानिए सी एक लक्षण है, लक्षण का निर्धारण दो स्वतंत्र जीन ए और बी के द्वारा हो रहा है, तो उनके बीच इस प्रकार अंतःक्रिया यानी एडिशन होगा कि एक जीन, अब या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है, तो ए बी का या बी ए का क्या चीज, तो फिनोटाइप लक्षण दूसरे जीन के लक्षण को क्या कर देता है, रोक देता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एपिस्टेसिस कहते हैं। अब एपिस्टेसिस की बात आपको समझना है तो थोड़ा सा इसको एक नोट पॉइंट हम लोग देखेंगे। कहा जाता है जो जीन लक्षण को दबा देता है। अब यहाँ पर समझना है कि जो दबा देता है, तो दबाने वाला क्या होता है, प्रभावी जीन। ये बात ध्यान रखना है, प्रभावी जीन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में डोमिनेंस कहते हैं। डोमिनेंस कहते हैं यानी प्रभावी जीन। तो जो लक्षण को दबाता है यानी प्रभावी जीन, उसको हम लोग एपिस्टैटिक कहते हैं, एपिस्टैटिक। तथा जो क्या करता है, दब जाता है। अब यहाँ पर समझिए, ई प्रभावी है तो जो दब गया वो क्या हो जाएगा, अप्रभावी हो जाएगा। अप्रभावी यानी ई हो जाएगा, इसको हम लोग डोमिनेंस कह रहे हैं, ई हो जाएगा रिसेसिव, ठीक है। तो ये अप्रभावी यानी सीधा सा वर्ड समझिए कि यहाँ पर मैंने कहा कि ए बी को दबा देगा या बी ए को दबा देगा, तो जो दबाएगा वो प्रभावी होगा, और प्रभावी को एपिस्टैटिक कहते हैं, और जो दब जाएगा उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, उसे हम लोग हाइपोस्टैटिक जीन कहते हैं, ठीक है। तो जो दब जाएगा वो हाइपोस्टैटिक, और जो दबा रहा है उसे एपिस्टैटिक कहते हैं। अब कहा जाता है कि जो एपिस्टेसिस जो होता है ये मुख्यतः कितने भागों में बटा हुआ है, 3 भागों में, जिसमें फर्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं डोमिनेंस एपिस्टेसिस के बारे में। तो हम लोग डोमिनेंस एपिस्टेसिस की बात कर रहे थे, जो कि फर्स्ट था, एपिस्टेसिस का फर्स्ट पार्ट है। इसे हम लोग हिंदी में प्रभावी एपिस्टेसिस के नाम से जानते हैं। प्रभावी डोमिनेंस बार बार कहा जा रहा है कि ये जेनेटिक्स का वर्ड है, हम लोग जो कैपिटल का इस्तेमाल कर रहे थे मेंडल के समय, कैपिटल टी, ठीक है। तो डोमिनेंस कहा जा रहा है क्योंकि इसमें दोनों जो जीन होगा वो कैपिटल ही होगा, चाहे वो विपरीत हो चाहे सेम हो, यानी हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो या होमोजाइगस कंडीशन में हो। कहा जाता है, इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि जब एपिस्टेसिस, ये बात ध्यान रखना है, एपिस्टेसिस और एपिस्टैटिक में अंतर है।
एपिस्टैसिस क्या है? तो ये एक टॉपिक के अंतर्गत आता है और एपिस्टैटिक जो है यह एक जीन है। अभी मैंने बताया कि वह जीन जो कैसा गुण दिखा रहा है? प्रभावी गुण दिखा रहा है। तो जो प्रभावी गुण दिखा रहा है उसे हम लोग एपिस्टैटिक कह रहे हैं। तो कहा गया कि जब एपिस्टैटिक जीन के जोड़े का केवल एक जीन, अब जैसे यहाँ पर देखिए कैपिटल है तो ये जोड़ा में है, तो मैंने कहा कि जोड़े का केवल एक जीन यहाँ पर एक भी काम कर सकता है। अगर दोनों है तो और बेहतर है, नहीं तो एक भी काम करेगा। तो जोड़े का केवल एक जीन हाइपोस्टैटिक। अब इसके उल्टा कर देना है, ये एपिस्टैटिक था तो प्रभावी था और वो हाइपोस्टैटिक है तो क्या हो जाएगा? अप्रभावी। ठीक है। हाइपोस्टैटिक जीन के लक्षण को क्या कर देगा? दबा देता है, तो उसे हम लोग डोमिनेंस एपिस्टैसिस कहते हैं। इसे एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या है? तो कुत्ता के जो कलर होता है ना, रोम, जिसको रोम कलर कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो बालों के जो आवरण का रंग है उसका निर्धारण डोमिनेंस एपिस्टैटिस के द्वारा होती है, जिसमें एपिस्टैटिक और हाइपोस्टैटिक ये दोनों जीन आपस में प्रतिक्रिया कर क्या करते हैं? डोमिनेंस एपिस्टैसिस के गुण को प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो कुत्ता के आवरण का जो रंग होता है वो दो जीन, एक कैपिटल आई और एक कैपिटल बी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि डोमिनेंस एपिस्टैसिस कह रहा है, यानी दोनों प्रभावी होगा, बट एक एपिस्टैटिक होगा और एक हाइपोस्टैटिक होगा, यहाँ वाला, ठीक है। तो निर्धारण बड़ा आई और बड़ा बी, ये दोनों जीन के मिलने के बाद कुत्ता के बालों का रंग का आवरण का निर्धारण होता है, ठीक है। तो नामक दो अलग अलग जीनों के द्वारा होती है। तो कहा जा रहा है कि बड़ा आई जो है वो बड़ा बी जीन पर एपिस्टैसिस है। एपिस्टैटिक यानी क्या है? प्रभावी है, जिसमें आई भी यानी सिंगल आई, अभी मैंने क्या कहा कि केवल एक जीन यानी सिंगल आई, या अगर पेयर में है तो और बेहतर होगा, सिंगल आई भी दोनों कैपिटल बी के लक्षण को क्या कर देगा? दबा देगा। अब आपको यहां मानना होगा कि बड़ा जो आई है वो क्या है? यहां पर प्रभावी है, और यहाँ बड़ा बी जो है वो क्या है? अप्रभावी है। ये आपको मानना होगा, ठीक है। तो लक्षण को दबा देते हैं। अब कैसे? तो बड़ा आई जो है ये सफेद कलर को दिखाता है और बड़ा बी जो है वो ब्लैक यानी काला कलर को दिखाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि जब हम लोग क्रॉस करते हैं तो एक जो चार्ट आती है उस चार्ट के कॉर्नर पे यानी कोना में यहाँ पर बिल्कुल स्मॉल सभी जीन आते हैं, और वहां पर हम लोग देखेंगे कि काला रंग भूरा रंग के ऊपर प्रभावी दिखा देता है। तो भूरा को हम लोग किससे इंडिकेट किए हैं? तो स्मॉल बी से, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तहत देखें तो दो हेट्रोजाइगस सफेद कुत्तों के बीच क्या किया गया? प्रजनन करवाया गया हेट्रोजाइगस के बीच। अब हेट्रोजाइगस क्यों कहा जा रहा है? इस कंडीशन में होमोजाइगस है, ये वाला या ये वाला, बट हेट्रोजाइगस यानी दोनों भिन्न प्रकार के हैं। अब ये दोनों भिन्न है, इसे कैसे हम लोग देखने वाले हैं उसे देखते हैं। देखिए यहां पर कैपिटल आई, कैपिटल बी, स्मॉल बी क्रॉस किए, कैपिटल स्मॉल। अगर हम यहाँ पे क्रॉस करके देखते हैं तो डायरेक्टली हम कर दे या इस तरह से, इसको इसके साथ किया जाता है जैसा कि क्रॉस के फर्स्ट नियम के अनुसार, तक कैपिटल आई कैपिटल बी, फिर यहाँ से ई आएगा इसके साथ, तो दूसरा कंडीशन बनेगा कैपिटल आई स्मॉल बी। अब ये जो छोटा आई है ये बड़ा बी के साथ, यानी स्मॉल और कैपिटल, फिर ये और ये, यानी यहाँ पर स्मॉल। सेम टू सेम सिचुएशन इसके साथ भी चलेगा, कैपिटल आई कैपिटल बी, कैपिटल आई स्मॉल बी स्मॉल
आई कैपिटल बी स्मॉल आई स्मॉल बी। इस तरह की सिचुएशन आती है जिसे हम लोग एक चार्ट के तहत निरूपण करते हैं। इसको जैसा कि हम लोग मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड यानी डाईहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल वाला डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग देखे थे क्या कि इस तरह के एक चार्ट बनाए थे और इस चार्ट में एक तरफ हम लोग मेल मान लिए थे और एक तरफ फीमेल मान लिए थे और जो सिचुएशन ऊपर में था वही सिचुएशन नीचे में भी था। और जो हम लोग क्रॉस करा रहे थे, याद कीजिए मैंने कहा था कि सेम सेम कीजिए और बेहतर होगा, यानी ऊपर का आई और नीचे का आई, बॉक्स वाला जिस बॉक्स के सामने आ रहा है उसका रो और उसी का कॉलम, यानी रो और कॉलम के समान। अगर इस बॉक्स है तो इसके ऊपर ये वाला और इसके कॉर्नर के किनारे ये वाला, इस बॉक्स पे है तो ऊपर वाला ये वाला, यानी बीच वाला से मतलब नहीं है बल्कि हमें ऊपर वाले से केवल मतलब है, जो कि मैं इस प्रकार दिखा रहा हूं। जैसा कि बड़ा आई ये दोनों को लेकर चल रहे हैं हम, बड़ा बी। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि एक बोर्ड के ये चक्कर बोर्ड के अनुसार जो कैटेगरी चार्ट के अनुसार जो यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। तो अब आपको यहाँ समझना क्या है, मैंने क्या बताया था कि आई जो बड़ा आई है वो बी के ऊपर प्रभावी है, चाहे वो डबल बी रहे सिंगल बी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। बस ध्यान रखना है कि कैपिटल आई अगर सिंगल बी है तो भी कैपिटल डबल बी को भी क्या कर देगा, दबा देगा। ये बात ध्यान रखना है। तो यहाँ पर वही चीज समझ सकते हैं। तो देखिए सफेद की बात, आई कितना था तो सफेद, ध्यान रखिए आई सफेद को इंडिकेट कर रहा है, 1 2। यहाँ पर एक भी है तो मैंने अभी तुरंत बताया कि एक जो है वो डबल को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, यानी ये भी है ये भी है, यहाँ ये नहीं है ये भी नहीं है क्योंकि ये दोनों में क्या है, स्मॉल आई है। यहाँ पर कैपिटल है, ये दोनों पे नहीं है। अब हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी टोटल सफेद की संख्या कितनी है, 12 है। अब इसको देखते हैं ये क्या है। तो अब देखिए ये तो अप्रभावी जीन है यानी स्मॉल है, बट यहाँ कैपिटल ये है और बी किसको इंडिकेट कर रहा था, ब्लैक यानी काला को। तो ये काला की बात करें तो यहाँ पर ये एक काला हो गया, यहाँ पर बात करें तो ये भी काला ही हो गया। अब कहिएगा कि यहाँ तो डबल भी नहीं है, तो नहीं है तो क्या, ये रिसेसिव है ये रिसेसिव है, ये तो डोमिनेंस है। तो एक ये भी यानी ये भी ब्लैक दर्शा रहा है, ये भी ब्लैक दर्शा रहा है, यहाँ पर देखिए ये भी ब्लैक दर्शा रहा है, सेम सिचुएशन दोनों के साथ, यानी 3 जो है वो कैसा है, काला है। याद कीजिए मैं क्या कहा था कि डबल बी किसको इंडिकेट करता है, भूरा को। तो यहाँ पर ये भूरा कलर इसके यानी स्मॉल आई पर क्या है, प्रभावी दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर एक कैसा है, भूरा। तो इसका अगर हम लोग रेशियो निकालना शुरू करें तो रेशियो कितना आएगा, रेशियो आएगा 12:3:1, यानी ये इसका जीनोटाइप फिनोटाइप जो भी रेशियो कहिए, जीनोटाइप नहीं फिनोटाइप रेशियो 12:3:1 आता है। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे, ये डोमिनेंस था रिसेसिव एपिस्टेसिस। धन्यवाद, शेयर और लाइक कीजिएगा।